हाँ जी, good morning students. Today's lecture on 21st May 2021 is the topic is multiplier. और multiplier वाले चैप्टर में जो टॉपिक हम आज क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं वो है multiplier and public investment, गुणक और सार्वजनिक निवेश। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड जेम्स केन्स was the first economist who highlighted and stressed on the role of government. सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप अवश्य करना चाहिए और उनके इस व्यू के साथ ही जो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट है यानी कि सरकार द्वारा किए जाने वाला निवेश है विच इज़ कॉल्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दैट बिकेम वेरी इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है पब्लिक वर्क्स पर, लाइक ब्रिजेस बनते हैं, रोड्स बनती हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनती हैं, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं and much more. And government also act as an entrepreneur. एक उद्यमी के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में भी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकती है। लाइक गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों को लगा सकती है, बट द डिफरेंस इज़ दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव। सरकार द्वारा किए जाने वाला जो भी निवेश है वो लाभ के उद्देश्य से नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट का रोल और भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वेन एवर गवर्नमेंट इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट थ्रू द मल्टीप्लाई प्रोसेस, इनकम विल इंक्रीज मल्टीप्लाई टाइम्स। जब सरकार थोड़ा सा भी निवेश बढ़ाती है तो अर्थव्यवस्था में आय कई गुना बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कैसे होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, स्वतंत्र निवेश, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट्स एंड इनकम। तो जो लाभ के उद्देश्य पर निर्भर जो है वो नहीं होता। पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिंग नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी। रोज़गार के स्तर को बढ़ाने के लिए और अर्थव्यवस्था में विकास के लिए, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। ये सभी पॉइंट्स जो अब हम आगे करने जा रहे हैं, इनको करते हुए आप ये ध्यान में रखेंगे कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्ट एज अ बूस्ट, एज एन इंसेंटिव टू द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जो सार्वजनिक निवेश है वो निजी निवेशकों के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करती है, और जिसको टर्म दिया गया है पंप प्राइमिंग, समद्वीपन, pump priming. Pump priming means that when government increases investment, which builds up infrastructure and other activities, and this helps the private investors to raise the investment. जब सरकार खर्च करती है बहुत से प्रोग्राम्स पर तो वो एक तरह से आधार का काम करता है, एक प्रोत्साहन का काम करता है निजी निवेशकों के लिए, ठीक है। इसलिए देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो अगले पॉइंट्स में हम करने वाले हैं कि व्हाट केयर गवर्नमेंट शुड टेक, सरकार को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 इज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन दोज एरियाज वेयर एमपीसी इज़ हायर। जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य अधिक होगा उन क्षेत्रों में जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वाई? क्योंकि जैसा आपने पढ़ा है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर पॉजिटिवली रिलेटेड। गुणक के मूल्य में और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के मूल्य में सीधा संबंध है। तो जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, जहाँ पुअर पर्सनस हैं, उनकी एमपीसी ऑलरेडी हाई है तो वहाँ पर मल्टीप्लायर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। Secondly, public investment should be undertaken at a time when the multiplier effect is maximum. जब गुणक का प्रभाव अधिकतम हो, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? बूम की स्थिति में, जब अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है, तो उस अवस्था में। और अगर डिप्रेशन भी है तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ही काम करेगा। ड्यूरिंग डिप्रेशन रादर पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज थोड़ा सा निवेश करने से भी मल्टीप्लायर टाइम इनकम बढ़ती है और जिससे कि इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। कुल मांग जब बढ़ती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हायर की आशा होती है। उन्हें लगता है कि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे क्योंकि मांग बढ़ रही है, इसलिए वो निवेश ज़्यादा करते हैं। Thirdly, it is essential for the working of multiplier that
whenever there is increase in public investment, this should lead to total increase in the total investment. यानी कि जब सार्वजनिक निवेश बढ़ता है तो कुल निवेश भी बढ़ना चाहिए पूरी अर्थव्यवस्था में. मतलब ऐसा ना हो कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक जगह बढ़ा और दूसरी जगह कम हो गया. ठीक है, यानी कि नेट रिजल्ट जो है वो राइज होना चाहिए. Fourth is income that increases on account of public investment should not be concentrated in the hands of rich. जो जब सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा तो उसकी वजह से अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगी. तो वो इनकम अगर पुअर पर्सनस को मिलती है तो दैट इज़ बेनिफिशियल. वाई? बिकॉज MPC ऑफ पुअर इज़ हायर, सो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी हायर एंड इनकम इंक्रीजेज और द जनरेशन ऑफ इनकम विल बी मोर. ठीक है, लेकिन इफ़ दिस बेनिफिट गोज़ टू रिच, अगर निर्धन व्यक्तियों के बजाय धनी व्यक्तियों को इस निवेश से आय बढ़ने का फ़ायदा मिल जाता है तो इकोनॉमी में ज़्यादा लाभ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि MPC ऑफ द रिच इज़ लेस. जब MPC कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम इफ़ेक्टिव होगी. एंड नेक्स्ट इज़ जैसे ही हम इकोनॉमी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज़ जैसे ही अर्थव्यवस्था में ये गवर्नमेंट को लगे कि अब बूम की स्थिति आने वाली है या वी आर मूविंग टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एडिक्वेटली बढ़ गई है, कुल मांग बढ़ चुकी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कम थी वो उसका भी विस्तार हो गया, देन गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो उस अवस्था में जो है सार्वजनिक निवेश को कम कर देने की आवश्यकता होती है. And last is public investment should be so coordinated so that the multiplier effect is maximum. सार्वजनिक निवेश कोई कंपटीशन नहीं करता निजी निवेश से. There is no competition between public and private investment. Rather, public investment should supplement. उसे वो पूरक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की. इसलिए गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो तब करे जब उसकी ज़रूरत है. उसके टाइमिंग्स, उसका अमाउंट, उसका एरिया और इंडस्ट्रीज़, डायरेक्शन, सबका जो है वो ध्यान रखना ज़रूरी होगा.